चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन आज है। नितिन नवीन आज अपना नामांकन करेंगे और दोपहर 2 बजे नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व में बिहार सरकार में मंत्री और पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज अध्यक्ष के तौर पर नामांकन दाखिल करेंगे। उनके नामांकन को लेकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब बिहार से कोई सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बनने जा रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि 19 जनवरी को नितिन नवीन नामांकन दाखिल करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी में एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसी प्रक्रिया के तहत नितिन नवीन नामांकन दाखिल करेंगे। बिहार के लिए ये पहली बार है जब कोई बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक 45 साल के युवा को चुना है और यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिलकर लिया है। इसे बहुत अच्छा फैसला माना जा रहा है और नॉमिनेशन के बाद नितिन नवीन अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे, जिससे पूरे देश में एक नया संदेश जाएगा। तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व एक 45 साल के व्यक्ति के हाथों में होगा। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए एडवोकेट डॉक्टर अविनाश सिंह पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी सभी को नमस्कार, जय श्री राम। अविनाश जी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए आज नितिन नवीन अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर मिल जाएगा। कैसे देख रहे हैं? ठीक, मेरे लिए बहुत ही पर्सनल गर्व की बात है, क्योंकि नितिन नवीन जहाँ से एमएलए जीतते हैं और जहाँ से पिछले 5 बार से एमएलए इलेक्शन जीत रहे हैं, वो जगह पटना में पाटलिपुत्रा कहलाता है, असेंबली सेगमेंट। पटना में 4 असेंबली सेगमेंट है, एक पटना साहिब है, एक कुमरार है, एक पाटलिपुत्रा है, एक दीघा है। तो मैं तो उनका वोटर रहा हूँ और मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि मेरे एमएलए आज 45 साल के नितिन नवीन, जो कि एक सर्विस के लिए जाने जाते हैं, वो काम के लिए जाने जाते हैं। ये भले ही पिताजी के डेथ के बाद वो पहली बार एमएलए बने थे, बट उसके बाद उन्होंने अपना काम, अपना नियत, अपना ईमानदारी की वजह से, अपनी ईमानदारी की वजह से वो घर घर पहुंचे और बहुत ही ज्यादा प्यार उनके लिए इस कंस्टिट्यूएंसी में है। वो घर के भी इलेक्शन जीत सकते थे, पर वो इतने मेहनती है और उन्होंने इस बार इलेक्शन की शुरुआत मेरे मोहल्ले, मेरे गली, मेरे जो बिल्डिंग है उसके पार्किंग से ही शुरू की थी। काफी लोग इकट्ठा हो रहे थे वहाँ पार्किंग में। तो मेरे लिए बहुत ही पर्सनल गर्व की बात है, ये पहली बात। दूसरी बात, भाजपा ने इस देश में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनको एक चैलेंज दिया है। उनको चैलेंज दिया है कि केवल जन जी की बात करने और भड़काने से काम नहीं चलेगा। जन जी को आपको बोलना भी पड़ेगा और उनको नेतृत्व भी देना होगा। तो भाजपा करके दिखा रही है। खास करके पारिवारिक पार्टी, जो लोकल पार्टी जितनी भी है, जिसको हम स्टेट की पार्टी कहते हैं, आप आरजेडी में देख लीजिए लालू परिवार, यूपी में देख लीजिए मुलायम परिवार, साउथ में चले जाइए स्टैलिन का परिवार। तो ये जितने भी परिवारवादी पार्टी हैं, महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार, ये जितने भी परिवारवादी पार्टी है, ममता का देख लीजिए परिवार, उनके भतीजा है अभिषेक। तो जितने भी परिवारवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी जो है, जो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, उसको ये देश में संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री अमित शाह कि 45 साल का एमएलए, जो 5 बार का एमएलए है, खुद के दम पे एमएलए बना है, सर्विस की वजह से एमएलए बना है, ईमानदारी की वजह से वो एक लोकप्रिय है, वो आज अध्यक्ष बन रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत बड़ा जेन जी के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है और इससे जो यूथ जो है, भारत जो यूथ का देश कहलाता है, वो जुड़ने की कोशिश करेगा और इसमें फैलाव बढ़ेगा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अविनाश जी संदेश भी यही देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि 45 साल के व्यक्ति के हाथों में सबसे बड़ी पार्टी की अध्यक्षता रहने वाली है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी सबसे बड़ी संदेश है जो आपके एडिटोरियल टीम को पिक करना चाहिए कि नितिन नवीन जो है वो कायस्थ समाज से आते हैं। तो बंगाल में 9% कायस्थ है और यूपी में करीबन 7 से 9% कायस्थ है। तो मैं ये भी आपसे कह रहा हूँ कि ये बहुत ही कॉन्शियस पॉलिटिकल डिसीजन है। कायस्थों का वोट को इकट्ठा करने के लिए ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये आपके चैनल से मैं एक्सक्लूसिव ये बात कह रहा हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, कि यूपी इलेक्शन के पहले भाजपा का अध्यक्ष बदलेगा। नितिन नवीन चाहे अध्यक्ष बन रहे हो 3 साल के लिए, और मेरे समझ से नितिन नवीन भाजपा के अध्यक्ष नहीं रहेंगे 2029 के इलेक्शन के पहले।
यूपी इलेक्शन के बाद भाजपा का अध्यक्ष बदलेगा, कोई ना कोई ओबीसी या एससी एसटी भाजपा का अध्यक्ष होगा। भाजपा फॉरवर्ड की राजनीति नहीं करती है, ये इस वक्त की उनकी मजबूरी हो सकती है। नितिन नवीन लॉन्ग टर्म नहीं रहेंगे। चलिए अविनाश जी, आप के आंकलन के अनुसार जो आपने ये बात कही है, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नितिन नवीन का कार्यकाल कितना बड़ा रहता है, लेकिन फिलहाल इस वक्त अगर बात की जाए तो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और 45 साल के व्यक्ति के हाथों में। हाँ, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल डिसीजन लेती है और इस वक्त का पॉलिटिकल डिसीजन जो जेन जी को 45 साल 46 साल के नितिन नवीन, मेहनती ईमानदार नितिन नवीन को मौका देने का मतलब है पार्टी में ये मैसेज देना कि कोई भी आम वर्कर भी प्रेसिडेंट बन सकता है। और 3 साल का प्रेसिडेंट, नॉर्मल जो प्रेसिडेंट होता है वो 3 साल का होता है, अगर 26 से 3 साल जोड़ते हैं तो 29 होता है। तो मेरे समझ से 29 का इलेक्शन जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन होगा और कोई और एक नेता शायद नितिन नवीन के साथ जुड़ जाए अध्यक्ष के रूप में, नहीं तो किसी और रूप में। और मेरा ऐसा मानना है कि आज के डेट में डिसीजन बहुत अच्छा है और आगे अगर ये टिक जाते हैं, रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना मुझे ऐसा, मेरा मन ऐसा कहता है, पॉलिटिकल डिसीजन मेरे मन का ऐसा कहता है कि 29 के पहले शायद भाजपा कोई ओबीसी अध्यक्ष देना चाहेगी। ठीक है, चलिए अविनाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मिलने जा रहा है। दोपहर 2 बजे नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और नितिन नवीन आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो बता दें कि 35 साल के नितिन नवीन के हाथों में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की अब कमान रहने वाली है। अध्यक्षता वो करते हुए नजर आएंगे।